हेलो। वेलकम टू डोमिनेट एजुकेशन। दोस्तों, आज फिर से हम लोग करेंगे पॉलिटी का सेकेंड चैप्टर हम लोग करेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताएं यानी कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे यानी कि प्रमुख विशेषताएं मतलब क्या होता है। आगे जो जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे उसका एक बार हम लोग ओवरव्यू एक हिसाब से देखा जाए, क्या क्या पढ़ेंगे, संविधान में क्या क्या चीज़ है उसका एक ओवरव्यू है। ठीक है, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे सबसे पहले क्या है प्रस्तावना, यानी कि जिसको हम लोग प्रीएम्बल कहते हैं। ठीक है, प्रस्तावना क्या नाम है, इस प्रस्तावना को एक हिसाब से देखा जाए सबसे लास्ट में बनाया गया है। ठीक है, प्रस्तावना भारत की संविधान को आत्मा कहा जाता है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन ठीक अधिनियम 1976 को क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 42वां संविधान संशोधन यानी कि बहुत सारा संशोधन किया गया। इसमें प्रियम्बल में भी संशोधन यानी कि प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया। ठीक है, इसमें केशवानंद भारती मामले 1973 में, ठीक है, केशवानंद भारती जो केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक है, संसद को मिली शक्ति के मूल ढांचे को यानी कि मूल ढांचा जो होता है, ठीक है, को बदलने की अनुमति नहीं देता है। यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत सब सांसद आपको संशोधन कर सकता है, बट जो मूल ढांचे होंगे संविधान का वो उसको साथ ही संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, कि और मूल ढांचे कौन होंगे वो समय समय पे सुप्रीम कोर्ट बतलाते रहेंगे। ठीक है, तब प्रियम्बल क्या है एक हिसाब से देखा जाए तो मूल ढांचे संविधान का। ठीक है, लेकिन तब फिर भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको संशोधन किया गया। ठीक है, संविधान की विशेषताएं देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है सबसे लंबे लिखित संविधान। ठीक है, इसमें सबसे लंबे लिखित संविधान में दो तरह का संविधान होता है, एक लिखित दूसरा अलिखित। ठीक है, लिखित संविधान जो लिखा हुआ है उसको लिखित संविधान कहते हैं, जो नहीं लिखा हुआ उसको अलिखित संविधान कहते हैं। अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है और ब्रिटेन की संविधान अलिखित संविधान है। यानी कि ब्रिटेन में जो जब जैसा जरूरी होता है उसी हिसाब से काम किया जाता है। ठीक है, लेकिन अमेरिका में जब भी जरूरी होता है तो वहाँ लिख करके ही किया जाता है। ठीक है, और लिखा हुआ संविधान है। ठीक है, 1949 में 8 अनुसूची 395 अनुच्छेद और 22 भाग, ठीक है, संविधान में था अपने भारत के संविधान में। ठीक है, वर्तमान में 465 अनुच्छेद जिसको आर्टिकल भी बोलते हैं, ठीक है, 12 अनुसूची और 22 भाग है। ठीक है, और भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव देखा जा सकता है। यानी कि इसमें जो संविधान बना इसमें सबसे ज़्यादा एक हिसाब से देखा जाए तो 1935 का प्रभाव था। ठीक है, इसमें विभिन्न स्रोत से विहित क्या संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 यानी कि 1935 से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया हुआ, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ, आयरलैंड। हम लोग इसका विभिन्न जो स्रोत है कहाँ कहाँ से कौन चीज़ लिया गया हुआ उसको अलग से हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको देखना कि बहुत सारे यानी कि 60 को देश का संविधान का अवलोकन किया गया था। ठीक है, उसमें 2-3 को हम लोग देख लिए। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें थर्ड क्या है, नव्यता अन्वयता का समन्वय, यानी कि भारत का संविधान ना तो लचीला है और नहीं कठोर है, दोनों को मिला जुला रूप है। यानी कि इसलिए नहीं लचीला नहीं कठोर है क्योंकि संविधान अगर कठोर होता तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता था। ठीक है, अगर पूरा लचीला होता तो इसको समझा जाता एक हिसाब से बदल दिया जाता। ठीक है, इसीलिए नहीं ये ज़्यादा कठोर है ना ज़्यादा लचीला, दोनों का मिला जुला असर है। अनुच्छेद 368 के तहत दो तरह का संशोधन का प्रावधान है। ठीक है, एक विशेष बहुमत द्वारा, ठीक है, सदन के दोनों सदन यानी कि विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, और क्या नाम है संसद के दोनों सदन में सदस्य की 2/3 बहुमत चाहिए। यानी विशेष बहुमत किसको बोलते हैं, पूरे सदस्य जितना प्रेजेंट रहेंगे उनका 2/3 बहुमत चाहिए। ठीक है, प्रत्येक सदन में। ठीक है, और कुल सदन का बहुमत कितना होता है, 50% होना अनिवार्य है। यानी कि 50% लोग होंगे उसमें विशेष बहुमत होगा। ठीक है, एक होता है संसद की विशेष बहुमत कुल राज्य के आधे से अधिक राज्य का अनुमोदन, यानी कि एक संसद का विशेष बहुमत हुआ उसके बाद कुल राज्य यानी कि पूरे भारत में जितने राज्य हैं, अभी कितना राज्य है 28 राज्य है, तो उसमें क्या नाम है सभी को
ये 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो उसमें आपको आधे से बेसी राज्य का भी अनुमोदन होना जरूरी होता है, ठीक है। और आगे फिर हम लोग देखेंगे इसका क्या रूप है, एकात्मक और झुके के साथ संघीय व्यवस्था, यानी कि भारत के संविधान का क्या है, एकात्मक है और संघीय व्यवस्था, ठीक है। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करती है, किस सरकार की स्थापना करती है, संघीय सरकार का, ठीक है। संविधान में कहा कि संघीय शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया, यानी कि मूलभूत जो ओरिजिनल संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें संघीय शब्द का उल्लेख यानी कि इस्तेमाल नहीं किया गया, ठीक है। 5 क्या, भारत का संसदीय रूप, यानी कि भारत का संसदीय रूपरेखा कैसा हो, इससे हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा झलक देखना, ठीक है। भारतीय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र अपनाया, यानी कि भारतीय संविधान ने किस संसदीय प्रणाली को अपनाया, ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन, क्योंकि यहाँ ब्रिटेन का प्रभुत्व था इसलिए हम लोग ज़्यादातर ब्रिटेन को ये प्रणाली अपनाए, ठीक है। संसदीय प्रणाली सरकार के वेस्टमिनिस्टर रूप में उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडल, ठीक है, सरकार के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसको संसदीय प्रणाली को वेस्टमिनिस्टर सरकार के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। ब्रिटिश संसद के तहत भारतीय संसद को संप्रभु नहीं है, ठीक है। ब्रिटिश संसद के तहत भारतीय संसद संप्रभु नहीं है, बस संप्रभु मतलब ये किसी के अधीन नहीं है, ठीक है। संसदीय संप्रभुता न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है, यानी कि संसद का संप्रभुता ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसका संप्रभुता क्या है, ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है। न्यायपालिका की सर्वोच्च को सिद्ध अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से है, यानी कि न्यायपालिका के सर्वोच्च किससे, अमेरिका की, यानी कि न्यायपालिका के सर्वोच्च सिद्धांत यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो सिद्धांत लिया गया हुआ है वह अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया हुआ है, ठीक है। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि एकीकृत यानी कि एक लेवल पर होगा, और स्वतंत्र यानी कि इसमें किसी यानी कि किसी भी बाहरी क्या किसी भी पॉलिटिकल इशू या किसी भी इसको क्या नाम है हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ठीक है। भारत का एक न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, यानी कि सबसे ऊपर कौन होगा, सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। इसके नीचे राज्य के उच्च न्यायालय, यानी कि जिसको हाई कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के शीर्ष न्यायालय है जो नागरिक को मौलिक अधिकार की रक्षा की गारंटी देता है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि क्या नाम है, मौलिक अधिकार की गारंटी कौन देता है, तो सर्वोच्च न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं या उच्चतम न्यायालय ही बोलते हैं, ठीक है। और ये संविधान के संरक्षक भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। भारत के संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के खर्चों को वहन होता है, इस जो भी संचित निधि से ही उनके जो भी जज वगैरह होता है वो जो भी खर्च होता है वो भारत की संचित निधि से भरित होता है, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे संचित निधि क्या है, ये सब क्या आगे हम लोग देखेंगे। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। भाग 3 में, ठीक है, 6 मौलिक अधिकार को लेकर वर्णन किया गया है, यानी कि 6 मौलिक अधिकार। इसमें कौन कौन है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल है 14 से 18, 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, मौलिक अधिकार के उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र के भावना को प्रोत्साहन करना, ठीक है। अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित किया जा सकता है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल भी हम लोग आगे देखेंगे, इसमें 20 और 21 को छोड़ करके बाद बाकी सभी को स्थगित किया जा सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तब, यानी कि DPSP कहते हैं, डायरेक्टर प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है, स्टेट। ये संविधान के भाग 4 में उल्लिखित है, ठीक है। इसमें 3 भाग में विभक्त किया गया है, सामाजिक, समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिक, ठीक है। सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है, ठीक है। इन्हें कानून के रूप में लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि ये स्टेट मीन्स यहाँ स्टेट का परिभाषा एक राज्य से होता है, ठीक है। स्टेट का मतलब ये हो गया कि किसी भी राज्य पर ये दायित्व नहीं होगा कि ये चीज़ पूरा करना ही है, ठीक है। अगर ये मौलिक अधिकार को आपको हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, बट इसका हनन होता है तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, ठीक है। उद्देश्य भारत में कल्याणकारी योजनाओं या राज्य का स्थापना करना, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है, भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य, संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं है, ठीक है।
स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 यानी कि 42वां संविधान संशोधन के दौरान जोड़ा गया। ठीक है, इसमें 86 संविधान संशोधन 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो भाग 4A में चर्चा की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 51 का में अभी टोटल मौलिक कर्तव्य 11 है, पहले 10 था जो 2002 में एक जोड़ा गया हुआ शिक्षा का मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं हम लोग देखें। धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या हुआ, देश का कोई भी धर्म नहीं होगा, यानी कि देश किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। ठीक है, ये धर्मनिरपेक्ष होगा, जिसके लिए सभी धर्म एक समान होगा। ठीक है, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक है, प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक का आस्था, पूर्ण अड़चन, विश्वास, स्वतंत्र की रक्षा करती है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और उसे कानून प्रदान की जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 25 हम लोग देखेंगे बाद में टोटल पढ़ेंगे। अनुच्छेद 26, 27 किसी भी सरकारी संस्था में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 44। ठीक है, ये सब धर्मनिरपेक्षता से रिलेटेड है। ठीक है, और हम लोग सार्वभौम वयस्क मताधिकार। ठीक है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब क्या हुआ, सभी लोग को वोट देने का अधिकार होगा, नहीं इसमें कोई अमीर होगा, नहीं गरीब होगा, नहीं ऊंच होगा, नहीं नीच होगा। ठीक है, इसमें 1989 यानी कि 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र पहले 21 वर्ष था। ठीक है, जिसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, एकल नागरिकता यानी कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, यानी कि और अमेरिका में द्वि नागरिकता का प्रावधान है, क्योंकि वहाँ स्टेट के लिए अलग होता है, यानी कि प्रांत के लिए अलग नागरिकता होता है और कंट्री के लिए अलग नागरिकता होता है। बट भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब उसको भी निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, जो आर्टिकल 370 समाप्त हुआ उसके बाद। ठीक है, भारतीय संविधान फेडरल है। ठीक है, सभी नागरिक को एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, स्वतंत्र निकाय यानी कि भारत में बहुत सारे निकाय यानी कि ऑटोनोमस बॉडी। ठीक है, निर्वाचन आयोग क्या ऑटोनोमस बॉडी है, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ये सब क्या ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, सब में कोई ये नहीं होता सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं होता, इस पर किसी का दबाव नहीं होता है। आपातकालीन प्रावधान। राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध, आक्रमण अथवा शस्त्र विद्रोह पैदा हुई तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। आर्टिकल 352। राज्य में आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रपति शासन ये इसको बोलते हैं। आर्टिकल 356 सबको हम लोग बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे। वित्तीय आपातकाल 360। अभी वित्तीय आपातकाल आपको बहुत ज़्यादा चर्चा में कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, हम लोग बाद में समझेंगे। ठीक है, त्रिस्तरीय सरकार यानी कि भारत में कई स्तर का सरकार है, 3 स्तर का सरकार है। ये 3 स्तर का कौन सा, 73वां संविधान संशोधन 1992 में स्थानीय शासन का भाग 9 में जोड़ा गया। ठीक है, पहले 2 था यानी कि लोकसभा और विधानसभा था, लेकिन 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, ये दोनों अनुसूची जोड़ा गया, ये एक टाउन से है और एक ग्रामीण से है। ठीक है, ये त्रिस्तरीय सरकार है भारत में। ठीक है, और सहकारी समिति 97वां संविधान संशोधन 2011 में सरकारी समिति के संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान की गई है। थैंक यू दोस्तों, आप हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए कि हम लोग आपको आगे वाले वीडियो में मिलते रहे। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।